बिहार कैमूर से पिंटू तिवारी ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोहरे चरित्र को लेकर बक्सर सांसद सुधाकर ने बोला हमला। कहा अपनी गलती पर सदन में माफी मांगे कृषि मंत्री। बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दोहरे चरित्र पर बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी गलती के लिए सदन में माफी मांगना चाहिए। सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि यदि कृषि मंत्री द्वारा सदन में कही गई बात सत्य है तो बेगूसराय अनुसंधान केंद्र को लेकर उन्हीं के मंत्री गिरिराज सिंह, कर्नाटक के सांसद और खुद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो पत्र लिखा गया है, क्या वह गलत है? उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। इसे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है और समय आएगा तो जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के द्वारा इसका विरोध नहीं किया गया होता और सदन में मेरे द्वारा आवाज नहीं उठाई गई होती तो बेगूसराय मक्का अनुसंधान केंद्र को कर्नाटक में शिफ्ट कर दिया गया होता। ये पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व भी बिहार से कई अनुसंधान केंद्र को यहां से हटाकर दूसरे जगह पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन जब तक सुधाकर सिंह सदन में है, किसानों के हक के लिए लगातार लड़ता रहेगा। ये कि जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को बिहार में बढ़ावा देने के लिए जो जलवायु परिवर्तन के चलते जो चुनौती आया है और भोजन जो संकट पैदा हुआ है, उसके निदान के लिए एक सेंटर राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री के तौर पे बिहार में पटना में सेंटर खोला था, जिसको इन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान के जमाने में इस सेंटर को वापस ले जाकर के भुवनेश्वर लेके चले गए हैं। इस तरह की कई संस्थाएं जो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर स्थापित किया था, उसको हटाने का या बंद करने का षड्यंत्र रचते रहे हैं। दरभंगा में मखाना के उत्पादन के लिए वहां पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी 20 साल पहले। आज वहां पर जानवरों का चारागाह के रूप में इस्तेमाल होता है, वहां नहीं के बराबर साइंटिस्ट है। 45 की जगह मात्र 10 स्टाफ है और उसमें से साइंटिस्ट शायद एक आदमी रह गए हैं। तो लगातार ये जो बिहार की जो उपेक्षा है, सड़क से, बिजली से, किसी से लेकर के, यह किसी से छुपा नहीं है। यह संघर्ष था बिहार में। जब मैं कृषि मंत्री के तौर पे बिहार में मैंने इस्तीफा दिया था कि बिहार में मंडी कानून होना चाहिए, मंडियों का विस्तार होना चाहिए किसानों की आमदनी के लिए, तो यही नीतीश कुमार की सरकार इस साल के बजट में मंडियों के पुनर्स्थापना के लिए बजट में पैसा देने का काम किया। नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार जी 19 साल से इस बात को, बिहार के लोगों को आपने जो बर्बाद किया, मंडी कानून हटा करके बिहार के किसानों की जो आमदनी घटी वह देश में अतुलनीय है, तुलना नहीं किया जा सकता। अनाज के दाम बिहार में 25% कम मिलते हैं इस राज्य के भीतर दूसरे राज्य के मुकाबले। एमएसपी पर मक्का की खरीद नहीं होती, एमएसपी पर गन्ना की खरीद नहीं होती, एमएसपी पर दूध की खरीद नहीं होती, गेहूं खरीद नहीं होता, थोड़ा बहुत चावल खरीद होता है बिहार में। वह भी चावल में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी जो किसानों को 300 रुपया क्विंटल कट मनी के रूप में लेकर के ही उनको धान एफसीआई में बेचने की अनुमति एसएफसी में देते हैं। यह सर्वविदित तथ्य पूरे बिहार का, इसमें कोई झुठला नहीं सकता। शिवराज सिंह से उम्मीद था, भारत सरकार के कृषि मंत्री से, कि बिहार के किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुआ था, उस नाइंसाफी के लिए माफी मांगेंगे। माफी नहीं मांगा उन्होंने, बिहार के जिन लोगों ने सवाल खड़ा किया था उनको ही झूठा बोलने का काम किया। सोमवार को सदन जब शुरू होगा वहां पे ही सवाल हम लोग सदन के भीतर भी उनसे करने का काम करेंगे। 21 मार्च को लोकसभा के सत्र के दौरान कृषि विभाग के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिहार के बारे में जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, बिहार के साथ धोखा देने का जो काम किया, उसकी बारे में हम चर्चा आपसे करना चाहते हैं। बिहार के मक्का अनुसंधान केंद्र बेगूसराय के बारे में मैं पहले साक्ष्य के तौर पे सभी लोग को बता दूं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साक्ष्य यह है कि बिहार के भीतर 1997 में
यूनाइटेड फ्रंट की सरकार के मंत्री चतुरानंद मिश्र, देश के कृषि मंत्री ने बिहार के किसानों के आमदनी दोगुना हो, किसानों की गरीबी दूर हो, किसानों का पलायन खत्म हो, इसके लिए उन्होंने मक्का अनुसंधान केंद्र की स्थापना बेगूसराय में करने का काम किया था। मक्का अनुसंधान केंद्र आने के बाद बिहार के 15 जिला, खासतौर से कोसी और सीमांचल के इलाके में किसानों के आमदनी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और मक्का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में ही बिहार आज शीर्ष पर है। और उसके पीछे कहीं न कहीं वह मक्का अनुसंधान केंद्र, जो भारत सरकार के कृषि विभाग के द्वारा स्थापित संस्था का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इस संस्थान को 10 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट के एक सवाल के जवाब में भारत सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि बेगूसराय से मक्का अनुसंधान केंद्र शिमोगा ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, कर्नाटक के एक दूसरे सांसद के द्वारा सवाल किया गया था, राघवेंद्र जी हैं कर्नाटक के सांसद, उनको केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 31 दिसंबर को कहा गया, 10 दिसंबर को पार्लियामेंट में सरकार ने कहा, मंत्री ने, और 31 दिसंबर को पुनः शिवराज सिंह चौहान पत्र लिखते हैं कि यह बेगूसराय से शिमोगा कर्नाटक शिफ्ट करने की बात फाइनल हो गई है। जब यह संज्ञान में आया बिहार के किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, तो विपक्ष के नेताओं से संपर्क साधा गया। उस संपर्क में आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने भी भारत सरकार के संज्ञान में लाया। विपक्ष के कई सांसदों और नेताओं ने इस बात को संज्ञान में लाया। मैंने भी सरकार को तत्काल पत्र लिखा कि यह मक्का अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में अगर जरूरत है तो दूसरा लगा दिया जाए, बेगूसराय वाले को यथास्थिति रखा जाए। लेकिन इसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री के कान पे जू नहीं रेंगा और उन्हीं की सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, जो बेगूसराय से सांसद भी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? कृषि मंत्री को लिखा, जो तथ्य को साबित करता है कि यह परियोजना मक्का अनुसंधान केंद्र इसमें हटने वाला है। गिरिराज सिंह ने पत्र लिखा केंद्रीय मंत्री को। इन्होंने ये पत्र की तारीख है 8 मार्च को गिरिराज सिंह ने भी लिखा। जाहिर है कि यह मक्का अनुसंधान केंद्र ले जाने का षड्यंत्र। इसके बाद भी कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान मौन साधे रहे। कोई जवाब उन्होंने बिहार के किसानों को, बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष के किसानों के सवाल पर कोई भी जवाब नहीं दिया। शिवराज सिंह चौहान मौन साधे रहे। दुखद बात है कि 21 मार्च को जब बजट सत्र में कृषि विभाग पे चर्चा हो रहा था, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जब इस सवाल को जब 5 मिनट मैंने विस्तार से समझाया और मैंने मंत्री पर दबाव दिया कि इसी जवाब में हमको इसका आंसर चाहिए कि आपकी क्या इस राय है, सरकार का स्टैंड क्या है, तो दुखद बात है कि 1 घंटे के बाद जब जवाब में शिवराज सिंह खड़ा होते हैं तो बिहार के नेताओं को, बिहार के सांसदों को, बिहार के नेता प्रतिपक्ष को, सभी को झूठा कहा उन्होंने। शिवराज सिंह चौहान जी, आप उस दिन भी भाषण में कह रहे थे कि मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। इसके बाद भी इतना बड़ा आप झूठ बिहार के किसानों के सामने आपने बोलने का जो काम किया, संसद की गरिमा घटाने का काम किया। विपक्ष का काम ही है कि सरकार की खामियों को उजागर करे और सत्ता में बैठे हुए आपका काम है इसको समाधान करना, न कि विपक्ष को झूठा कहना। ये अद्भुत हुआ इस देश में और इसकी घोर निंदा
सांसद के रूप में भी मैं करता हूं, एक कार्यकर्ता के रूप में भी करता हूं। आप देखे होंगे कि बिहार का सत्तारूढ़ दल का 30 सांसद गए हैं पार्लियामेंट में, एनडीए का, भाजपा जदयू का, हम पार्टी का, एलजेपी का। कोई एक व्यक्ति भी मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में नहीं बोला कि यह बिहार में ही रहना चाहिए। ये जो डबल इंजन की सरकार के नाम पर बिहार को जो धोखा दे रहे हैं लोग, भाजपा और जदयू के लोग, कोई भी बिहार के विकास के लड़ने वाले लोग नहीं। मैं एक बात और बता दूं, मक्का अनुसंधान केंद्र के पूर्व बिहार में जैविक खेती मिशन को बढ़ाने के लिए एक पटना में भारत सरकार ने सेंटर खोला था। ये नई जानकारी मिली, ये नई जानकारी मैं आपको